नमस्कार, मेरा नाम कविता कुसुम है। मैंने मनोविज्ञान में स्नातकोत्तर किया है। मैं एक काउंसलर हूँ। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य दोनों पे ध्यान रखना हमारा परम कर्तव्य है। शारीरिक स्वास्थ्य बिगड़ता है तो मानसिक स्वास्थ्य पर असर होता है, मानसिक स्वास्थ्य पर असर बिगड़ता है तो शारीरिक स्वास्थ्य पर असर होता है। शारीरिक स्वास्थ्य और मानसिक स्वास्थ्य एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आज की ज़िंदगी में मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही ज़रूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। एक स्वस्थ मन न केवल हमारे रोज़मर्रा के जीवन को सरल और खुशहाल बनाता है, बल्कि हमें चुनौतियों से लड़ने की ताकत भी देता है। मानसिक स्वास्थ्य को मजबूत बनाए रखने के लिए सकारात्मक सोच एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मानसिक स्वास्थ्य हमारी दिनचर्या पर निर्भर है। मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान रखना हमारी जिम्मेदारी है। अपना स्वयं का ख्याल रखना गुनाह नहीं है। कभी कभार स्वयं का ख्याल रखने से भी मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य को या सोच को नियंत्रित रखने से मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। मानसिक स्वास्थ्य कोई भी कठिनाइयों को, चुनौतियों को सामना करने की ताकत देता है। मानसिक स्वास्थ्य से कोई भी कठिनाई हो उससे हम सामना कर सकते हैं अगर हमारा मानसिक स्वास्थ्य अच्छा रहता है। सकारात्मक सोच से भी बहुत सी कठिनाइयाँ और बहुत से प्रॉब्लम दूर होता है। हाँ, बहुत सारी मानसिक प्रॉब्लम है जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन। आज हम चर्चा करेंगे मूड की, मनोदशा, मूड और हमारा मानसिक स्वास्थ्य। मूड हमारे मानसिक स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमारे विचारों, भावनाओं और व्यवहार को प्रभावित करता है। अच्छा मूड ऊर्जावान बनना होता है, खुश होता है, प्रेरित महसूस करता है, जबकि खराब मूड उदासी, चिड़चिड़ापन और नकारात्मक ला सकता है। अच्छा मूड सकारात्मक को बढ़ावा देता है। खुशी रहना, दुखी रहना, अंधकार में रहना, गुस्सा, अकेलापन, एक्साइटमेंट, सेटिस्फैक्शन एंड फुलफिलमेंट, ये सब मूड है। मूड बदलने के कई कारण होते हैं। मूड में बदलाव के कई कारण होते हैं जैसे तनाव, चिंता, रोज़मर्रा की समस्याएं, काम का दबाव और अनिश्चितता मूड पर असर डाल सकते हैं। नींद की कमी, पर्याप्त और गहरी नींद न लेने से मूड खराब हो सकता है। भोजन और जीवन शैली, पौष्टिक आहार और शारीरिक गतिविधियों को सीधा संबंध अच्छे मूड से होता है। अगर अच्छा पौष्टिक आहार लिया और अच्छे टाइम सोए, रेगुलर स्लीपिंग, तो उससे भी मूड अच्छा रहता है। सामाजिक जुड़ाव, अपनों से बातचीत न होने पर अकेलापन और उदासी महसूस हो सकती है। कभी कभार अपनों से अपनी समस्याएं बताएं। एक तो आपका भी मन हल्का होगा, कुछ समस्याओं का समाधान भी निकलने की उम्मीद है। हार्मोनल बदलाव, शरीर में हार्मोनल परिवर्तन भी मूड को प्रभावित कर सकता है। कई एक बार हम खुल के हंसते हैं, गेम खेलते हैं, पेंटिंग करते हैं, उससे भी हैप्पी हार्मोन डेवलप होता है। हैप्पी हार्मोन हमारे दिमाग की जितनी भी नस वो दिमाग में, माइंड में, ब्रेन में, ये सब हैप्पी हार्मोन पे डिपेंड करता है। अगर हैप्पी हार्मोन बहुत अच्छे से बॉडी में है या हैप्पी हार्मोन का वो तो स्ट्रेस हटाएगा। हैप्पी हार्मोन हमेशा स्ट्रेस हटाता है। अगर आप हैप्पी हार्मोन को बढ़ावा देते हो, हैप्पी हार्मोन, लव हार्मोन, क्रिएटिव, कुछ भी क्रिएटिव करना, उससे हार्मोन अच्छा बढ़ता है। और जैसे बहुत जगह हम सुनते हैं उसको भूल गया, याददाश्त कमज़ोर हो गई, पढ़ाई में कंसंट्रेशन नहीं लग रहा, यह सब कभी कभार हैप्पी हार्मोन की कमी से भी होता है। इसीलिए हार्मोनल ग्रोथ भी बॉडी को बहुत सारी चीज़ों में मदद करता है। अगर सैड हार्मोन है तो तनाव और एंग्जाइटी बढ़ेगा। अगर हैप्पी हार्मोन है, तनाव दूर रहेगा, एंग्जाइटी भी दूर रहेगा। मूड को सुधारने के तरीके, मूड को सुधारने के बहुत तरीके, जैसे ध्यान, मेडिटेशन, प्राणायाम, व्यायाम, यह मानसिक शांति लाने और मूड को संतुलन करने में मदद करते हैं। शारीरिक गतिविधि, एक्सरसाइज, योग, टहलना तनाव कम करके मूड सुधार सकते हैं। कई एक बार हम रनिंग करते हैं, उससे भी मूड अच्छा रहता है। एक तो एक्साइटमेंट होता है और ऊपर से रनिंग करने से हमारे बॉडी की भी एक्सरसाइज होती है और मानसिक भी एक्सरसाइज होती है। संगीत और रचनात्मक कार्य, मनपसंद संगीत सुनना,
कुछ नया सीखना मानसिक ऊर्जा को बढ़ावा देता है। बागवानी करना, पेंटिंग करना, कोई नया तरह का डांस सीखना, म्यूज़िक सीखना, इंस्ट्रूमेंट सीखना, तबला, गिटार, कुछ भी सीखना, उससे मानसिक डेवलपमेंट होता है और हमारा ब्रेन भी फ्रेश रहता है। सोशल सपोर्ट, परिवार और दोस्तों से बातचीत करके भावनात्मक सहारा मिलता है। कई एक बार हम अपना दोस्तों से बात करके खूब हंसते हैं, उससे भी हमारा मानसिक स्वास्थ्य रहता है। सकारात्मक सोच, नकारात्मक से बचकर रहें, खुद को प्रेरित करना जरूरी है। कभी कभार सकारात्मक सोच रखने से मूड अच्छा रहता है और लाइफ सेटिस्फैक्शन, इवन आपके रिजल्ट्स अच्छे आएंगे, फीलिंग अच्छी आएगी, आपको लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद करता है। अगर आपका मूड अच्छा है तो आप उस दिन अपने आप को बहुत फ्रेश महसूस करते हैं और कोई भी काम करोगे तो उसमें सफलता मिलेगी। और कोई भी खतरा भी आए तो उस पर ध्यान नहीं देंगे अगर मूड अच्छा है तो। अच्छी ताज़ी सब्जियां, फल, बीन्स, अनाज, सूखे फल आदि का सेवन करें। कभी कभार इंटरेक्शन विद अदर्स, कोई ग्रुप एक्टिविटी जैसे डिबेट हुआ, कोई ग्रुप में कोई वार्तालाप हो रहा है, उसमें भाग लें। परिवार में अपनी समस्याएं बताएं, जिससे मन हल्का होता है। अच्छा स्थान, अच्छी परिस्थिति, अच्छे इंसान और अच्छा वातावरण, यह सब मूड पर निर्भर, मूड अच्छा करता है। किसी पे विश्वास होना, किसी की शाबाशी देना, किसी की तारीफ करना, इससे भी मूड अच्छा होता है। किसी की मनोदशा अच्छी होती है अगर वो, तो दूसरे की तारीफ भी करने से मनोदशा अच्छी होती है। नियमित मुस्कुराएं, खुलकर हंसें, व्यायाम, नियमित सोना, समय के अनुसार सो जाएं। अगर सोने का रूटीन गड़बड़ होता है तो मूड दूसरे दिन भी खराब रहता है। खाना प्रसन्न होकर बनाएं, खाना प्रसन्न होकर खाएं। इससे खाना एक तो शरीर में भी के लिए भी अच्छा है और मन के लिए भी अच्छा है। लंबी सांस, ब्रीथिंग एक्सरसाइज, सांस लें, होल्ड करें और छोड़ें, यह इससे भी मूड काफ़ी अच्छा होता है, बॉडी फ्रेश होता है। अपनी केयर करें, सामाजिक सपोर्ट करें, किसी कार्य में समाज की अगर सेवा करनी है तो करो, किसी की शाबाशी दे। कभी कभार दुखी होना नॉर्मल है, रोज़ दुखी होना नॉर्मल नहीं है, कभी कभार। एवरी डे इज़ नॉट गुड, हर रोज़ अच्छा नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें तो हर रोज़ में अच्छा है। अपना सेल्फ स्टीम बढ़ाएं, मनोबल बढ़ाएं, पसंद रहें। अच्छी दिनचर्या, खान पान अच्छे सकारात्मक, अच्छा सोना से अच्छा रहता है। कभी कभार अत्यधिक काम से भी मूड खराब होता है तो छुट्टी लें, कभी कभार अवकाश लेकर अपने लिए समय बिताएं। मूड का हमारे जीवन में गहरा प्रभाव पड़ता है, इसे सकारात्मक बनाए रखने के लिए दिनचर्या में स्वस्थ आदतें शामिल करें। मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखना उतना ही जरूरी है जितना शारीरिक स्वास्थ्य का। खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।